हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं अमरीश कुमार सिंह एक नई वीडियो लेकर के हाजिर हूँ आपके सामने। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 12th फिजिक्स की। 12th फिजिक्स में हम इस समय एक सीरीज आगे बढ़ा रहे हैं और वो सीरीज है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज की इस सीरीज में हम आज जो चैप्टर लेकर के आए हैं, चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो चलिए देखते हैं डियर स्टूडेंट इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है और इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये क्वेश्चन इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो इन क्वेश्चन को कम से कम इन क्वेश्चन को 5 क्वेश्चन को जरूर पढ़ करके जाएं। अगर आप सब कुछ पढ़े हैं तो भी इन क्वेश्चन को एक बार जरूर देखें। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। राइट द 3 पॉइंट्स of the different between para, dia, ferromagnetic material giving one example for each। ये आपका पैरा, डाया और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए 3 डिफरेंस दीजिए। ओके, गिविंग 1 एग्जाम्पल फॉर ईच, और सबके लिए एक एक एग्जाम्पल भी दीजिए। तो दिस इज द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर। और सेकेंड क्वेश्चन की अब हम लोग बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म मैग्नेटिक सब्सेप्टिबिलिटी एंड राइट इट्स रिलेशन इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ओके, तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि टर्म मैग्नेटिक सब्सेप्टिबिलिटी को आप डिफाइन करिए और इसका रिलेशन रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी के साथ लिखिए। ओके, चलिए इसके दूसरे पार्ट में कह रहा है टू मैग्नेटिक मटेरियल ए बी हैव द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ 0.96 एंड 500। आइडेंटिफाई द मैग्नेटिक मटेरियल ए एंड बी। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 मैग्नेटिक मटेरियल ए एंड बी है, उनके रिलेटिव परमेबिलिटी 0.96 और 500 है। मैग्नेटिक मटेरियल को आप आइडेंटिफाई करें। तो दिस इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 2 पार्ट में डिवाइड है। पहले पार्ट में कह रहा है नेम द 3 एलिमेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के 3 एलिमेंट क्या है, उनका नाम लिखिए। ओके, सेकेंड पार्ट है वेयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज द वर्टिकल कंपोनेंट इज द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड 0। अर्थ सरफेस के किस पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड 0। दिस इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द प्लेस इक्वल्स टू इट्स वर्टिकल कंपोनेंट देयर फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप एट दैट प्लेस। अर्थ के जिस प्लेस पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बराबर है, उस प्लेस पे एंगल ऑफ डीप की वैल्यू फाइंड करिए। तो दिस इज द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। अ स्मॉल कंपास नीडल ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M इज फ्री टू टर्न अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द direction of uniform magnetic field capital B. The moment of the inertia of the needle about the axis is capital I. The needle is slightly disturbed from its stable position and then released. Prove that it executes simple harmonic motion. Hence deduce the expression for its time period. तो डियर स्टूडेंट इसमें कह रहा है एक स्मॉल कंपास नीडल है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M है। ये जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अराउंड घूमने के लिए फ्री है। एक्सिस के अबाउट उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैपिटल I है। उस नीडल को स्लाइटली डिस्टर्ब कर दिया जाता है उसकी स्टेबल पोजीशन से और फिर छोड़ दिया जाता है। तब ये प्रूव करिए कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है और उस सिंपल हार्मोनिक मोशन के टाइम पीरियड का फार्मूला आप गेन। डे स्टूडेंट ये 5 क्वेश्चन थे
जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप इन क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ के जाइए। अगर कुछ भी नहीं पढ़े हैं आप तो इन 5 क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ के जाइए। आप अगर सब कुछ पढ़े हैं तो इन 5 क्वेश्चन को आप ज़रूर देख करके जाइए। डियर स्टूडेंट, कैसी लगी ये वीडियो? अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि कहा भी जाता है कर भला तो हो भला। अगर आप दूसरे का भला करेंगे तभी ईश्वर भी आपका भला करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको दुआ देते हुए कि आपका दिन शुभ हो, आपका रात्रि शुभ हो, आपका फ्यूचर शुभ हो। आपको आपके फ्यूचर की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय।